इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संक्रमण धातु संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। यह तुम सभी जानते ही हैं कि संक्रमण धातुओं के जो संकुल यानी कि जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो अलग अलग रंगों के होते हैं। उदाहरण के लिए देखें तो यह जो अष्टफलकीय संकुल हेक्सा एक्वा कोबाल्ट सेकेंड का जली विलियन गुलाबी रंग का होता है, जबकि क्लोराइड आयन के साथ कोबाल्ट का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जल में नीला रंग देता है। हेक्सा एक्वा निकल सेकेंड संकुल का रंग हरा होता है और जब इसके जली विलयन में अमोनिया मिला दें तो रंग नीला हो जाता है, क्योंकि जल का जो अणु लिगेंड के रूप में कार्य कर रहा है उसका स्थान अमोनिया ले लेता है। अब ये संकुलों के जो रंग है वो संकुलों के इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाने के कारण होते हैं। और जब संकुलों के ये इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर की ओर जाते हैं तो वह जो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं वह दृश्य भाग से मिलती है। लेकिन कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके स्पेक्ट्रा से यह पता चला है कि यह जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और जो एनर्जी इमिट करते हैं वह अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रीजन में भी होते हैं। चूंकि दृश्य स्पेक्ट्रम में अधिकांश संक्रमण इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने के कारण होते हैं, इसलिए जो धातु आयनों के संकुल हैं मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, उनके जो स्पेक्ट्रा है उनको दो भागों में हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। पहला, निम्न तथा उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में ऊर्जा स्तरों की संख्या, और दूसरा विभिन्न संक्रमण होने की संभावना। इन दोनों बिंदुओं के अध्ययन से हम धातु आयन संकुलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का अध्ययन कर सकते हैं। अब जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के प्रकार के बारे में कि यह कितने तरह के होते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को चार प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला, डी या लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रा। दूसरा, लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण बैंड। तीसरा, धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड। चौथा, अंतर लिगेंड संक्रमण। अब इन सब पर हम विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिगेंड फील्ड स्पेक्ट्रा यानी कि लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रा की। यह स्पेक्ट्रम यानी कि लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रा जो है वह नियर आईआर रीजन यानी निकट अवरक्त क्षेत्र या विजिबल रीजन दृश्य क्षेत्र तथा पराबैंगनी क्षेत्र अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं। चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसीज लो होती है और उनको प्रैक्टिकली अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, और जब इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा में अंतर लिगेंड जो संक्रमण हो रहा है उसकी शेडो आने लगती है। तो लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रा की जब बात करते हैं हम, अगर वो लो फ्रीक्वेंसी में है तो उस फ्रीक्वेंसी को प्राप्त करना ही मुश्किल हो जाता है, और यदि वो हाई फ्रीक्वेंसी के हैं तो उसमें अंतर लिगेंड संक्रमण से शेडो आने लगती है। यह जो डी से डी का जो संक्रमण है वह पूर्ण रूप से क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत यानी कि सीएफटी का पालन करते हैं, और आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार देखें तो यह जो लिगेंड क्षेत्र स्पेक्ट्रा है या डी से डी जो ट्रांजिशन हुआ है उनको हम
T2G लेवल और EG लेवल में इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन का परिणाम मान सकते हैं। लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण बैंड, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें लिगेंड से धातु की तरफ आवेश का कुछ स्थानांतरण होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण धातु लिगेंड बंध में लिगेंड के आणविक कक्षों से धातु के एंटी बॉन्डिंग अथवा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता है तो धातु आवेश स्थानांतरण बैंड प्राप्त होते हैं। अर्थात जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है वो मेटल आयन के एंटी बॉन्डिंग या नॉन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उसकी तरफ मूव करते हैं और उससे जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे हम लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इस स्पेक्ट्रा के रीजन को समझाने में असमर्थ है। अब बात करते हैं धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण की। इसके पहले हम चर्चा कर रहे थे लिगेंड से धातु की तरफ स्थानांतरण की। अब बात करते हैं धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण की। इस प्रकार के बैंड इलेक्ट्रॉनों के धातु परमाणु के विपरीत बंधी अथवा अबंधी कक्षकों से लिगेंड के विपरीत बंधी कक्षकों में स्थानांतरण से प्राप्त होते हैं। यह लिगेंड धातु आवेश स्थानांतरण बैंड का बिल्कुल उल्टा है। इसमें धातु का जो आयन है उसके एंटी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है उससे इलेक्ट्रॉन लिगेंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की तरफ जाते हैं तथा यह जो स्पेक्ट्रा है धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण, यह धातु आयन की लिगेंड को अपचयित करने की प्रकृति को मेजर करते हैं। यह बैंड धातु की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में पराबैंगनी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लो है तो यह जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा जो हमें प्राप्त होगा वह अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होगा, लेकिन कई बार विजिबल रेंज में भी इनके स्पेक्ट्रा पाए जाते हैं। अंतर लिगेंड संक्रमण, इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण लिगेंड के एक कक्षक से लिगेंड के दूसरे कक्षक में होता है इसे अंतर लिगेंड संक्रमण कहते हैं। यह नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि किसी एक ही लिगेंड के एक कक्षक से दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होना अंतर लिगेंड संक्रमण कहलाता है और इस वजह से जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उसे अंतर लिगेंड संक्रमण स्पेक्ट्रा कहते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रा पराबैंगनी क्षेत्र यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन में पाए जाते हैं तथा इनको समान तीव्रता वाले धातु लिगेंड स्थानांतरण बैंडों से आसानी से पृथक किया जा सकता है। अब किसी संकुल में अंतर लिगेंड संक्रमण के कारण भी बैंड प्राप्त होते हैं और धातु लिगेंड आवेश स्थानांतरण बैंड भी प्राप्त होते हैं, पर तीव्रता दोनों को देखते हुए दोनों की तीव्रता के अनुसार हम इन्हें पृथक कर सकते हैं। यदि संकुल में कोई दूसरा लिगेंड भी लगा हुआ है तो यह लिगेंड की इस क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं डालता है और यह निर्भर करता है कि धातु और लिगेंड का जो बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, अर्थात ये धातु लिगेंड बंध सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए चयन नियम, सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस। अभी तक हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन का जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण होता है तो हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इन इलेक्ट्रॉन के एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर संक्रमण के लिए भी दो नियम हैं, इन्हें
सिलेक्शन रूल या चयन नियम कहते हैं। ये नियम परमाणु स्पेक्ट्रोस्कोपी के चयन नियम के समान ही है, और ये दोनों नियम ये है, पहला स्पिन सिलेक्शन रूल और दूसरा लेपोर्ट सिलेक्शन रूल। तो जो संकुलों में हम स्पेक्ट्रा देखते हैं संकुलों के, उनका कारण होता है इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में। लेकिन सारे ऊर्जा स्तरों पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण या इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन अलाउ नहीं होता है। इसके लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के लिए चयन नियम कहते हैं, और ये दो हैं, एक चक्रण चयन नियम, दूसरा लैपोर्ट का चयन नियम। अब इनकी हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं चक्रण चयन नियम यानी कि स्पिन सिलेक्शन रूल की। ऐसे संक्रमण जिनमें चक्रण बहुलता परिवर्तित होती है, चयन नियम अनुमति नहीं देता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब कभी इलेक्ट्रॉन का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर जब ट्रांजिशन होगा और चक्रण बहुलता अगर परिवर्तित हो रही है, तो यह चयन नियम अनुमति नहीं देता है। सरल शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि कहीं s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं जो कि s1 और p1 के रूप में दर्शाए गए हैं, कि s2 से जो संक्रमण हो रहा है वो एक तो s में रह गया इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन p में चला गया। चक्रण अनुमत होगा यदि s1 और p1 अवस्था में दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण प्लस हाफ तथा माइनस हाफ हो। इसे फिर से समझने की कोशिश करें कि जब s में दो इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये जानते हैं कि s ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है तो एक की स्पिन प्लस हाफ होगी, एक की स्पिन माइनस हाफ होगी। और जब इस s वाले इलेक्ट्रॉन को हम p में भेज रहे हैं और अगर उनकी स्पिन p में जाने के बाद भी प्लस हाफ और माइनस हाफ रहती है, तब तो यह संक्रमण अलाउ होगा। यदि दोनों की स्पिन प्लस हाफ या माइनस हाफ हो जाती है, तो यह चक्रण या यह स्पिन अलाउ नहीं होगा। यदि दोनों का चक्रण समान होता है, यानी कि या तो दोनों प्लस हाफ है या दोनों माइनस हाफ है, जिसे कि हम ट्रिपलेट स्टेट कहेंगे, तो इसके लिए चयन नियम अनुमति नहीं देगा। अर्थात जब भी s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर p ऑर्बिटल में जा रहा है, तो उनकी स्पिन में अवश्य कर परिवर्तन होगा। लेपोर्ट का चयन नियम। यदि अणु या आयन में सममिति केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, तो p या d कक्षकों में होने वाले संक्रमण जिनमें एक ही उप ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का पुनः वितरण होता है, अनुमत नहीं है। तो इसमें दो बात हुई कि पहली बात तो आयन या अणु जिसके भी स्पेक्ट्रा की हम बात करें उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, तो उनके p और d कक्षकों में होने वाले संक्रमण जो कि एक ही सब एनर्जी लेवल पर हो रहे हो और वह इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो, तो यह अलाउ नहीं है। लेपोर्ट के अनुसार यदि किसी अणु में सममिति केंद्र है, तो G अवस्थाओं में, यह G का तात्पर्य है गैराडे, गैराडे का अर्थ होता है इवन, और U का अर्थ होता है अनगैराडे, जिससे तात्पर्य है अनइवन। तो लेपार्टन ने जो कहा था वो इस प्रकार था
कि यदि किसी अणु में सममिति केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है तो G अवस्थाओं में अथवा दो U अवस्थाओं में होने वाले संक्रमण नहीं हो सकते। अतः केवल सम अवस्था जो कि G है तथा असम अवस्था जो कि U है में होने वाले संक्रमण ही अनुमत है। अर्थात G से U या U से G लेपोर्ट नियम द्वारा अनुमत है, लेकिन G से अन्य स्तर फिर G और U से अन्य स्तर फिर U यह लेपोर्ट नियम द्वारा अनुमत नहीं है। जब यह स्पेक्ट्रा में प्राप्त होता है तो हमने देखा कि स्पेक्ट्रा क्यों प्राप्त होता है, कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउ है और उनसे जो अवशोषण का जो बैंड प्राप्त होता है उसकी तीव्रता को हम जिस समीकरण से दे सकते हैं वह आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही है। समीकरण में I0/I आपतित तथा उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता का अनुपात है, C मोलर कंसंट्रेशन है, एप्सिलॉन मोलर अवशोषण गुणांक है तथा L पथ की लंबाई मिलीमीटर में है। किसी अवशोषण बैंड की हाफ बैंडविड्थ या सरल रूप में कहें तो बैंड चौड़ाई को अवशोषण बैंड की तरंग संख्याओं की चौड़ाई के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कब? जबकि एप्सिलॉन इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन मैक्स होता हो। लेपार्ड चेन नियम से अनुमत संक्रमण का अवशोषण उच्च होता है। इनमें क्वांटम संख्या में परिवर्तन ±1 होता है। इसलिए कैल्शियम के लिए S2 से जब इलेक्ट्रॉन संक्रमित होकर S1 और P1 कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं तो L में परिवर्तन +1 का है तथा मोलर अवशोषण गुणांक का मान 5000 से 1000 लीटर मोल इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसके विपरीत DD संक्रमण जो कि लेपोर्ट के अनुसार अनुमत नहीं है क्योंकि L में परिवर्तन 0 होता है। इस कारण निम्न अवशोषण पर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है और यह लेपोर्ट नियम का थोड़ा सा उल्लंघन है। जब संक्रमण तत्व के आयन संकुल बनाते हैं तो वे लिगैंड से घिरे रहते हैं तथा D एवं P कक्षकों के मिश्रण से संक्रमण शुद्ध रूप से DD नेचर के नहीं रह जाते। इस प्रकार उन संकुलों में कक्षकों का मिश्रण पाया जाता है जिनमें सममिति केंद्र उपस्थित नहीं होता है। उदाहरण के लिए टेट्राब्रोमो मैग्नीज सेकेंड एक चतुष्फलकीय संकुल है। इसी तरह से कोबाल्ट का क्लोराइड और अमोनिया के साथ एक अष्टफलकीय जो संकुल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दोनों में सममिति केंद्र नहीं होता है, इसलिए दोनों रंगीन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि संक्रमण धातु आयन जो लिगेंड के साथ में संकुल बनाते हैं उनमें रंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की वजह से होते हैं। इस ट्रांजिशन की वजह से किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं कि इलेक्ट्रॉन का यह ट्रांजिशन लिगेंड के अंत कक्षकों में हो सकता है, धातु से लिगेंड की तरफ हो सकता है, लिगेंड से धातु की तरफ हो सकता है। और फिर ये जो ट्रांजिशन जो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है उनके लिए सिलेक्शन के रूल क्या होते हैं और वो किस तरह से अवशोषण स्पेक्ट्रा को प्रदर्शित करते हैं। धन्यवाद।